डेली बेसिस पे ये चीज़ें काम आ सके, रोज़ रोज़ हमको बाहर ना जाना पड़े और हमारा खर्चा इतना ना लगे। नमन प्रणाम जी, सब ने कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस मशीन के बारे में, A to Z डिटेल हम बात करेंगे। ये है अल्ट्रासोनिक विद टेंस कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली दोनों जो थेरेपी हम लेते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर एक तो इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है और एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है। जो आपने इस तरीके की जो गन यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा, इसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी बोलते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इस मशीन को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, ताकि आपको सारा A to Z पता चल जाए इस मशीन के बारे में और इस थेरेपी के बारे में। तो गाइज इसको मैं आपको बता देती हूँ अभी यूज़ कैसे करना है। इसमें आप सबसे पहले तो आपने जो आपको प्लग मिलेगा वो आपने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्लग है, ये आप देख सकते हैं, इसको आपको यहाँ साइड में करना है। ये देखिए इस तरह से ये साइड में फिट हो जाएगा। आप ये जो बटन देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आपको प्रेस करना है। जब आपने ये बटन प्रेस करी तो आपको आवाज आवाज आएगी, तो सी आपने देखा होगा, सुना होगा। और ये जो आपको जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो 00 आपको जो डिस्प्ले हो गया होगा। अब ये पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक का जो हमारा जो टेंस वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये जो है वो टाइमर है, वो इसका भी टाइमर है और इसका भी टाइमर है। ये दो बटन अलग अलग दी हुई है, ये इसकी है बटन और ये इसकी बटन है। अब अगर मैंने सबसे पहले तो आपको टाइमिंग लगानी है, क्योंकि मैं भी एक बार डर गई थी, ये चल नहीं रहा था तो मेरे को लगा कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा, बट इसकी टाइमिंग ही मैंने नहीं स्टार्ट की थी। तो आप भी डर मत जाना कि ये चला क्यों नहीं, तो सबसे पहले आप इसकी टाइमिंग लगाइए, ठीक है। आप कितने भी मिनट तक लगा सकते हैं, 7 8 10 15, ठीक है। मैं आपको फिलहाल 10 मिनट का बता देती हूँ, ठीक है। 10 मिनट का आपने टाइमर लगा दिया तो यहाँ पे भी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि ये जो टाइमर है वो इसका भी है और वो इसका भी है। अब मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक जो थेरेपी है वो मुझे यूज़ करनी है, तो मैंने ये बटन दबा दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट चालू हो गई है। अब ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये अगर आप कम रखेंगे, ठीक है, 50 पे अगर आपने रखा, तो बहुत धीरे धीरे जो इसका इलेक्ट्रिक पंप आएगा, टक 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 टक, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और जब आपने तेज इसको कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक जो करंट जिस हिसाब से होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ, तो ऐसा आपको फील होगा। अब ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, आप कम कर सकते हैं और आप इसको तेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये जब आप खरीदेंगे तो ये लगा हुआ नहीं आएगा, इसको आपको ऐसे लगाना है, इसके अंदर लगा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपने टाइमिंग सेट कर दी, ये देखो चालू हो चुका है 9 मिनट, बट इसमें करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको करंट इसमें आने के लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए दोनों जो है वो बटन ऑन, रेड लाइट इसमें आ गई है, अब इसमें करंट आना शुरू हो गया है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे करके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप इसकी फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। इसका आपको पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप इन दोनों को क्या कीजिए, अपने ऐसे हाथ पे ऐसे रखिए और इसको दबाइए। जब आप इसको दबाएंगे ना तो आपको करंट सा फील होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ काम कर रही है। तो इस जो इलेक्ट्रिक थेरेपी है इसको इस तरह से यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आप इसको बंद करके रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ अल्ट्रासोनिक के बारे में कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपने टाइमिंग स्टार्ट कर दी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, इंटेंसिटी दिखा रहा है 3.5। इसमें आप कम करेंगे तो धीरे धीरे पंप होगा, तेज कर देंगे तो इसकी जो, मैंने आपको पहले जैसे बताया था वीडियो में कि इसकी ये साउंड जनरेट करता है, साउंड से जो है ये काम करता है। तो आप इसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ाएंगे तो इसमें आप अगर कान पे थोड़ा सा लगा के सुनेंगे तो इसकी जो आवाज़ आपको तेज आएगी, और आप कम कर देंगे ना तो इसकी आवाज़ आपको कम आएगी। तो वो भी आप चीज़ देख, इससे भी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं 3.5 पे ही रखती हूँ, क्योंकि 3.5 पे ही अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर इसमें आपको ये दो मोड मिल जाएंगे। ये जो तीनों मोड हैं ये भी इसके मतलब फ्रीक्वेंसी के ही हैं, कि आपको कम चाहिए तो आप इस पे कर दीजिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस पे कर दीजिए। मैं ज़्यादा पे ही रखती हूँ।
अब आपको इसको यूज़ करने के लिए भूल मत जाइएगा, ये बटन क्लिक करनी पड़ेगी तब जाके ये काम करेगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको करंट फील हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको करंट फील हो गया। अभी यहाँ पे अगर आपको देखना है पहले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, ये देखिए, आप इस पे पानी डालेंगे ना तो ये आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी चीज़ जो है वो काम कर रही है। तो गाइस अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको मशीन को यूज़ कैसे करना है, और अब मैं आपको बता थोड़ा सा मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं कि हमको इस मशीन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मशीन के साथ आपको ये जेल मिलेगा और आपको ये बैंड्स मिलेंगे। कहीं पे भी आपको काफ में या आपको एमस्ट्रिंग में या फिर हाथ शोल्डर पे आपको कहीं पे भी है तो आप इसको ये आपने प्लेस किया आपके इंजरी के जगह पे और आपने ये बैंड्स ऐसे लगा दिए, इसलिए मैं आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके बता दूंगी जिससे आप इसका यूज़ अच्छे से कर पाएँ। फिर आपको ये इसके साथ जेल मिलता है, ये जेल हमारा इरिटेशन नहीं होने देता और टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होने देता है कोई भी हमको पर्टिकुलर एरिया में हमको इंजरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट करंट हम यूज़ नहीं कर सकते, हमको ये जेल पहले लगाना ही पड़ेगा। तो ये इसके साथ आता है और सस्ता ही आता है, मैंने तो ये पूरा 5 लीटर का डब्बा ही मंगा के छोड़ दिया है घर पे, क्योंकि अ, मेरी बॉडी में ऐसी है, मेरी बॉडी की इंजरीज आती रहती है मुझे, तो मेरे को ये मशीन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर कभी इंजरी भी नहीं आती है तो भी हम टाइट हो गया कहीं पे भी तो हम रिलैक्स करने के लिए ये मशीन यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरा मंगा लिया, 600 ही रुपये का आया है, तो महंगा नहीं है, 5 लीटर का डब्बा 6 महीने तक चलेगा। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको ये सब चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके बता देती हूँ। 4 पैड्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें आपने थोड़ा सा जेल लगा लिया, ठीक है, और दोनों ही पैड्स में आपने ये लगा लिया। दोनों पैड्स में हमारा जेल लग चुका है, इसी तरह से आपको इन दोनों में भी लगा लेना है। चारों ही आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी यूज़ करें। बाकी मैं तो चारों ही यूज़ करती हूँ तो आप चारों यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं आपको ये सिर्फ 2 यूज़ करके बता रही हूँ, सिर्फ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैंने ये मशीन जो है वो चालू कर ली, मैंने लगा दिया टाइमिंग, 5 मिनट तक मुझे ये यूज़ करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे पेन है फोर आर्म्स में, तो मैंने एक यहाँ प्लेस किया, ठीक है, इसको थोड़ा पकड़ने के लिए भी चाहिए कोई, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये फोर आर्म्स में मेरे को पेन है और मैंने ये एक पैड यूज़ किया है। अभी मैं इसमें हेल्प चाहिए, एक जन कर नहीं सकता है, तो मैं आपको नॉर्मली बस करके बता देती हूँ। तो हो नहीं रहा, एक जन का काम नहीं है ना ये, ज़्यादा सही से लगा नहीं है, एक जन से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैड यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। बात ये होनी चाहिए कि ये आपके जो पैड है अच्छे से चिपका हुआ होना चाहिए जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एरिया में इंजरी है। ओके, टाइमिंग आपने सेट कर दिया है, ठीक है, और आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाइए। तो जैसे ही मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है मैंने, मुझे यहाँ पे करंट फील होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारा जो है अच्छे से काम कर रहा है। तो आप इसको जैसे 3 मिनट का आपने टाइमिंग लगाई, 5 मिनट की, कितने भी 15-20 मिनट, आज तक मैंने तो 20 मिनट से ज़्यादा लगाया नहीं, तो मैंने देखा ही नहीं कभी कि 20 मिनट से ज़्यादा जाता भी है क्या, बट जाता ही होगा 20 मिनट से ज़्यादा। तो अब ये जो है वो 3 मिनट मैंने अगर रखा है यहाँ पे तो 3 मिनट तक ये चलेगा, और कम होते ही इसमें करंट सा लग रहा है थोड़ा, तो कम होते ही इसमें आपको अपने आप ये बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसी आवाज़ इसमें आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और फिर मैंने इसको हटा दिया। एक तो मैंने आपको सिर्फ मैं कर नहीं सकती
खुद अकेले, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया है। बाकी आप कोशिश ये कीजिए कि आप ये सारी की सारी जो हो पैड्स हैं वो यूज़ कीजिए, ताकि अच्छा आपके जो है मसल में काम करेगी। दो, कम से कम अगर आपको फोर आर्म्स में इस एरिया में प्रॉब्लम है तो कम से कम दो, एक यहाँ और एक यहाँ। एक और चीज़, आपको कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में इंजरी है तो आपको वहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ दिक्कत है तो आप यहाँ तक ले गए, एक पैड आपने यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, नहीं। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, हम क्या करते हैं, जैसे हम वार्म अप करते हैं, ठीक है, अगर हमको बाइसेप लगाने हैं, अगर हमको बाइसेप लगाना है तो हमको फोर आर्म्स के भी वार्म अप करना पड़ेगा, शोल्डर का भी वार्म अप करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको वार्म अप करना पड़ता है। बट वो एक चीज अलग है, वो वर्कआउट की चीज है, ये है इंजरी की चीज। तो इंजरी में क्या है, अच्छा हाँ आपको इंजरी है ना, वहीं पे ही ये सब चीजें काम होगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ इंजरी तो आप यहाँ लगा देंगे बाइसेप पे तो आपका ये काम करेगा, नहीं, नहीं काम करेगा। जहां आपको इंजरी है वहीं आपको इर्द गिर्द उस एरिया में लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कपड़े से इस जेल को है वो साफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही नहीं लगा के छोड़ देना है, फिर वरना ये इस पे पैचेस बन जाएंगे। तो आपको ये यूज करके इसको साइड में रख देना है। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की। इसका भी सेम प्रोसेस है। आपने थोड़ा सा जेल जो है, मैं आपको सिर्फ नॉर्मल लगा के बता रही हूँ, थोड़ा सा जेल आपने इस पे लगाया, ठीक है, आपने मशीन चालू की। इसका काम नहीं है तो ये मैंने बटन कर दी बंद, इसका काम है मुझे तो मैंने ये बटन कर दी चालू। 4 मिनट का लिया, फ्रीक्वेंसी रखा, थोड़ा कम कर देती हूँ, और फिर मैंने, आपको इसको सर्कुलर फॉर्म में ही लगाना है, ऐसे 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 नहीं करना है, आपको इसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे करना है। आप करके देखिएगा, 1 सेकेंड भी आप ऐसे रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी आवाज़ भी आ रही है मुझे, तो इस ये बहुत ही अलग तरीके से काम करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस एक और चीज़ रह गई, आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है वो आप ये वेट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके काम आएगी आपकी बैक पे लगाने के लिए। बैक पे आप क्योंकि बैक पे आप ये तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तो कोई भी हाथ पे हो गया है ना, या फिर काफ में हो गया या एमस्ट्रिंग में हो गया, तभी ये पट्टा ऐसे लग सकता है, तो वो तो आप यूज़ कर नहीं सकते हो। तो ये चीज़ वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे ये आप पैड्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपर बैक है या लोअर बैक है, या फिर यहाँ पे भी है मुझे प्रॉब्लम, तो उससे क्या, जब मैं ये करंट लगाऊंगी इसमें, जैसे मैंने बताया, ये पूरी तरीके से आपकी स्किन पे लगना चाहिए, थोड़ा सा इस पे प्रेशर आना चाहिए। तो वो प्रेशर पड़ने के लिए कोई चीज़ तो इस पे होनी चाहिए, वरना तो ये लगेगा नहीं। मैं इसको रख रही हूँ तो ये हट जाएगा, ये लगेगा नहीं। इसलिए ये, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, ठीक है, लोअर बैक पे मैंने ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिए मेरे लोअर बैक पे, ठीक है, और फिर मैंने इसके ऊपर ये रख दिया वेट, ठीक है। मैंने जब इस पे वेट रखा तो इस पे प्रेशर आया तो ये दबे। इतना ज्यादा वेट रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत भारी है। आप इसमें से जैसे कि दो निकाल सकते हैं, ये निकल जाता है। यहाँ पे ये चेन है, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं। इसमें से जितना भी आपको वेट रखना है वो आप रख सकते हैं, और अपनी बैक पे ये वेट रख के आप ये जो इलेक्ट्रिक थेरेपी है वो यूज कर सकते हैं। और इसमें तो आपको नॉर्मल मसाज के टाइप ही करना है, तो इसमें तो आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने A to Z हर चीज़ मैंने बताई है कि इलेक्ट्रिक थेरेपी क्या काम करती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी क्या काम करती है, इनको यूज़ कैसे करना है, कहाँ से लेना है, कितने का मिल जाएगा, A to Z मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने एथलीट्स के साथ भी, और नॉर्मल डेली लाइफ में भी जिनको इंजरीज आती हैं और वो हर रोज़ ही थेरेपी के गेड़े लगा रहे हैं, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने घर में ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये चीज़ें काम आ सके, रोज़ रोज़ हमको बाहर ना जाना पड़े और हमारा खर्चा इतना ना लगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी आपके लिए। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कुछ भी A to Z जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उस वो सारी वीडियो मेरी बेनिफिशियल होती है। उसमें कुछ ना कुछ, अगर वो एंटरटेनमेंट की भी वीडियो अगर मैं बना रही हूँ ना, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये चैनल ही मैंने मोस्टली एथलीट्स के लिए खोला था, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चैनल मैंने ये चालू किया था, ताकि जितनी एक्सपीरियंस मैं इन 6 सालों में ले पाई हूँ उतने मैं जो
मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, ठीक है, बट जितना मैंने सीखा है, मैं खुद को एक इंटरमीडिएट खिलाड़ी मानती हूँ, मतलब मीडियम, मतलब बेसिक से ऊपर और प्रोफेशनल से कम। तो जितना मैंने सीखा है इन 6 सालों में, जो बिगनर्स हैं, जो स्पोर्ट्स शुरू करना चाहते हैं, जो नॉर्मल जिम भी जाते हैं, जिन्होंने जिम स्टार्ट किया है, उन सबको चीज़ें पता चल पाए कि भाई क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे वार्म अप करना चाहिए, कैसे लिफ्ट्स करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको पता चले। इसके लिए ही मैंने ये चैनल को ओपन किया है। तो मेरी चैनल की जो सारी वीडियो है वो सब बेनिफिशियल है, और उनमें सब में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ कुछ ना कुछ भी उन वीडियो से सीखने को मिला है, तो मेरा ये जो चैनल ओपन करने का जो मैंने ओपन किया है वो मेरा सफल हो जाएगा। आने वाली मेरी वीडियोस में मैं जो रॉड से जो हम एक्सरसाइज लिफ्ट्स करते हैं, जैसे कि स्नैच, क्लीन, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। फिटनेस की मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं जिम जाके, और घर बैठे भी आप विदाउट वर्कआउट और वर्कआउट आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। तो वो सब चीज़ें भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।